हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बातचीत, जिसके लेखक का नाम है, रचनाकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। उसी का दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से जितना भी आपका वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनता है सभी को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपका पूरा थ्योरी और पूरा बायोग्राफी जो है बालकृष्ण भट्ट का बता चुके थे। जो भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं आप लोग जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाकर के आप लोग उस चैप्टर को जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। वहां पर जो है पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि बालकृष्ण भट्ट के बारे में सब कुछ बताए हैं, साथ में आपको पूरा चैप्टर जो है समझाए हैं, एक्सप्लेनेशन जो है बताए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, इसके साथ ही जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, 2-3 प्रश्न आपको बेसिक आना चाहिए। बातचीत जो है वो एक निबंध है। ठीक है, तो अगर आपको प्रश्न पूछे कि बातचीत क्या है, आपको ऑप्शन में देगा कहानी, निबंध, एकांकी, तो आपको क्या लगाना, निबंध। तो बातचीत जो है वो आपका क्या है, निबंध है। इसके लेखक यानी कि इसके रचनाकार का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम है, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। 30 जून 1844 को बातचीत का जो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो कब हुआ था, 30 जून 1844 को। आप सबको पता होगा, आप लोग एक बार चैट कर दीजिए। और इसका निधन कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 को। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपको हर बार पूछा जाता है। और बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है आपका यही बनता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि इसका सारांश क्या है। आपको दे देगा कि प्रस्तुत निबंध बातचीत का सारांश लिखें। तो आपको सबसे पहले बेसिकली सारांश आना चाहिए। सारांश मतलब होता है समरी, यानी कि इस चैप्टर का पूरा निचोड़ होता है यहाँ पर। तो हम लोग सारांश को पहले समझते हैं, इसके बाद फिर हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। 5 नंबर का आपको सारांश जो है हर बार हिंदी में पूछा ही जाता है, 5 नंबर का। तो आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और हो सके तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपका बनता है पाठ का सारांश। देखिए, सारांश जब भी आपको पूछे तो पहले आपको कहानी के बारे में थोड़ा बता देना है कि ये निबंध है। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट के बारे में बायोग्राफी थोड़ा सा बता देना है, और अपने शब्दों में थोड़ा सा जो है बातचीत के बारे में कुछ लिख देना है कि बातचीत जो है हमेशा 2 व्यक्तियों के बीच अच्छा होता है। तीसरा व्यक्ति आने के बाद जो है बातचीत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बातचीत बहुत जरूरी है जिंदगी में। बस इसी तरीके से 2-3 लाइन लिख दीजिएगा, आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है, यानी कि बातचीत का लेखक का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में नाम आता है। तो बालकृष्ण भट्ट का जो है आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में नाम आता है। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। यानी कि इस चैप्टर के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बताना चाहते हैं कि ईश्वर के द्वारा जो बातचीत है वो अनमोल, मतलब कि एक प्रकार का दी गई अनमोल वस्तु हम लोगों के ऊपर। ठीक है, ये अगर ना होता तो समझिए कि दुनिया बिल्कुल गूंगी होती। चलिए, महान लेखक बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का, इस गूंगी दुनिया का क्या हाल होता। सब लोग मानो लूंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते। लेखक बातचीत की विभिन्न तरीके भी बताते हैं, बातचीत का विभिन्न तरीका भी जो है लेखक बताते हैं इस रचना में, इस निबंध में। जैसे घरेलू बातचीत, मन रमाने का ढंग है। ठीक है, उसके बाद वो बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। यानी कि जैसे जैसे हम लोगों को अपना जिंदगी बिताने के लिए हवा, पानी, खाना पीना सब चीज का जरूरत है, वैसे ही बातचीत करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, हमारे मन में जो कुछ गंदगी या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है। बातचीत के जरिए ही हमारा जो दुख है, हमारा जो सुख है, वो सब कुछ निकलता है। ठीक है, इससे हमारा चित्त जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं तब उसका गुण दोष प्रकट होता है। समझ रहे, जब मनुष्य बोलता नहीं है तब उसका जो गुण है वो दोष प्रकट होता है। यानी कि अगर आप किसी 2-3 आदमी के बीच में चले गए और जब वहां पर आप नहीं बोलेंगे तो आपका जो दोष है, यानी कि जो आपका एक प्रकार का बोल सकते हैं कमजोरी है, दोष है, वही प्रकट होगा। आपका जो खूबी है वो प्रकट नहीं होगा अगर आप नहीं बोलेंगे तो। ठीक है, ये कौन कहता है, ये कवि कहता है, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं बालकृष्ण भट्ट कहता है। महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो पाता है। किसका कहना है, ये वेन जो महान विद्वान जिसका नाम है जॉनसन, इसका कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी। यूरोप के लोग को बातचीत का हुनर है, जिसे हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो अगर आपको पूछ दे कि ये जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है वो कहां पर पाया जाता है, तो ये जो है
यूरोप के लोगों में पाया जाता है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया। आप यहाँ पर जो है और भी अच्छे से यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट यही कहना चाहते हैं कि जो सबसे अच्छा बातचीत है वो खुद से बातचीत है, यानी कि खुद से बात करो। ये सबसे अच्छा बातचीत कौन बताते हैं? बालकृष्ण भट्ट बताते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा बातचीत जो है वो दो व्यक्तियों के बीच होता है। तीसरे व्यक्तियों की बात, कोई अगर तीन व्यक्ति आ जाए तो वहां पर जो है महत्वपूर्ण बात नहीं होगा, लेकिन वही अगर दो व्यक्ति अगर आ जाए तो वहां से दिल की बात होती है। ठीक है, तो वही जो है आप थोड़ा सा और एक दो पॉइंट अपने से लिख सकते हैं। ये जो है आपका बातचीत का जो है सारांश था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर, जिसका नाम है आपका, प्रश्न है आपका, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। देखिए कई बार आपको ये प्रश्न पूछा गया है, अगर बताइए हम लोगों में वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। ये दुनिया गूंगी बैठी हुई होती चुपचाप एक कोने में। ठीक है, देखिए हम लोग ना किसी से एक दूसरे से सुख दुख को जाहिर नहीं कर पाते, अपना दुख नहीं सुना पाते, वो सुख नहीं सुना पाता, हम लोग किसी का गुण को नहीं परख पाते, यानी कि दुनिया एक प्रकार का गूंगी बैठी हुई रहती एक कोना में, समझ रहे हैं। तो वही चीज को आपको लिखना है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो ये समस्त सृष्टि, ये पूरी दुनिया जो है वो गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं वह शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और ना ही अनुभव कर पाते, समझ गए। तो अगर वाक शक्ति ना होती तो समझिए कि ये दुनिया मतलब बेकार ही है, वो होती ही ना, समझ रहे हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। देखिए एडिसन के बारे में और वेन जॉनसन के बारे में आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, तो प्लीज यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, वेन जॉनसन के बारे में और एडिसन के बारे में आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, और यहाँ पर भी वही प्रश्न पूछा है कि बातचीत का जो संबंध है, यानी कि बातचीत के बारे में वेन जॉनसन और एडिसन क्या क्या कहते हैं। तो देखिए बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय यह है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। ठीक है, अगर मनुष्य चुपचाप रहेगा तो उसका क्या होगा, उसका सिर्फ जो दोष है वही पता चलेगा, गुण और दोष का पता कभी नहीं चल पाएगा, समझ रहे हैं आप। यानी कि उसका गुण का भी पता नहीं चल पाएगा और उसका दोष का भी पता नहीं चल पाएगा। ये किसके अनुसार है? ये वेन जॉनसन। अगर आपको प्रश्न पूछे कि मनुष्य अगर चुप रहे तो उसका गुण और दोष दोनों का हम लोग को पता नहीं चलेगा, ये कौन कहा? तो ये कहा वेन जॉनसन ने। ठीक है, तो ये किसने कहा? वेन जॉनसन ने। अब एडिसन का राय क्या है? तो एडिसन का राय यहाँ पर ये है, असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब तीन हुए तब वह दो बार कोसों दूर हो गई, समझ रहे? वो दो बार कोसों दूर हो गई, मतलब वो दो बात जो है कोसों दूर हो गई, जो इंपॉर्टेंट बात है, जो दिल खोल के बात करते हैं वो खत्म हो जाती है अगर वहां पर तीन व्यक्ति आ जाते हैं। तो वेन जॉनसन का कहना यह है कि अगर कोई बातचीत ना करे तो समझिए कि वो ना अपना गुण को ना अपना दोष को, कोई भी चीज को प्रकट नहीं कर पाएगा। और वहीं पे एडिशन का क्या राय है? एडिशन का राय ये है कि बातचीत जो है वो सबसे अच्छा दो व्यक्तियों के बीच होता है, समझ रहे हैं। तो ये एडिशन का मत है और ये जो है जॉनसन का, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। देखिए बेसिकली ये कहां पर पाया जाता है? यूरोप के लोगों में आपको प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां पर पाया जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। आर्ट मतलब ही होता है कला। आर्ट, जैसे आप लोग आर्ट सब्जेक्ट लिए तो आर्ट मतलब क्या होता है? कला। ठीक है, आर्ट मतलब सिर्फ कला। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो बातचीत करने का क्या है? एक कला है। ठीक है, जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। इस बातचीत कला में ऐसे चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है, साथ ही इसका मतलब कि इसका जो है अन्य नाम शुद्ध कोष्ठी है। ठीक है, तो ये जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है इसी का दूसरा नाम क्या है? शुद्ध कोष्ठी। और इससे जो है बहुत ही सुकून, एक प्रकार का बोल सकते हैं बहुत ही सुख मिलता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो यूरोप के लोगों में ज्यादातर पाया जाता है। ये आपको प्रश्न पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव में कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो कहाँ के लोगों में पाया जाता है? यूरोप में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। प्रश्न क्या है? मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है वो क्या हो सकती है और इसके द्वारा वो कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। ये VVI प्रश्न आपका, और 5 नंबर का प्रश्न जो हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो एक प्रश्न क्या है? मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है सबसे पहले वो क्या है और वो इसके द्वारा कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। ठीक है, देखिए मनुष्य में बातचीत का जो सबसे उत्तम तरीका है उसका आत्म वार्तालाप, मतलब ये कौन कहता है? आत्मा वार्तालाप ये कौन कहता है? ये कहता है बालकृष्ण भट्ट। यानी कि मनुष्य का सबसे अच्छा जो उत्तम तरीका है वो खुद से बात करना है। ये चीज को अगर आप अच्छे से समझेंगे, जैसे आज आप पढ़ने बैठे, ठीक है, तो पढ़ने के लिए बैठे, मतलब जब आप सोने जा रहे हैं तो आप खुद से बात करेंगे, अच्छा आज हमने दिन भर क्या क्या किया, सुबह उठे फिर सोए, मतलब कि उठने के बाद जो है, जगने के बाद जो है हमने मुंह वगैरह धोया, खाया पिया, जो भी है सारा काम करने के बाद फिर हम इधर दोस्तों के साथ घूमे, फिर पढ़ाई किए। तो आप अगर दिन भर अपने बारे में सोचे, अपने साथ बात किए, तो कहीं ना कहीं आप जो है सबसे अच्छा बात किए। ठीक है, तो ये कौन कहता है? कवि लेखक बालकृष्ण भट्ट जी का कहना है कि जो सबसे अच्छा जो उत्तम तरीका है, या प्रश्न क्या पूछा था? बातचीत का उत्तम तरीका। तो उत्तम तरीका क्या है? आत्म वार्तालाप, यानी कि खुद से बात करना। ठीक है, मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे,
आत्मा वार्तालाप से तात्पर्य है क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे। ठीक है, तो इससे तात्पर्य क्या है, जो आपका गुस्सा है उस पर नियंत्रण होगा, जिससे कि किसी और व्यक्ति को जो है इससे कष्ट नहीं पहुंचेगा। क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है, वो हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि अपने जीवा को काबू में रखकर मधुरता से भरी वाणी बोले। ठीक है, यानी कि अपना जो गंदी जबान है उसको काबू में रख करके जो मधुरता से जो अच्छी बात है सिर्फ उसी को बोला करे। ये जो है लेखक बालकृष्ण भट्ट का कहना है। ठीक है, जिससे ना किसी को कटुता रहेगा ना बैर, यानी कि ना किसी को कटुता रहेगा, ना आपको किसी को कोई से दिक्कत रहेगा, ना किसी को किसी से कोई परेशानी। ठीक है, इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। बातचीत का यही जो है सबसे उत्तम तरीका है। तो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है आत्मवार्तालाप। क्यों है वो आपको यहाँ पर पता चल गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या है, व्याख्या करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न आपको व्याख्या करें में जो है आपको पूछा ही जाएगा। एक प्रश्न तो रहता ही है, तो व्याख्या करें में जो है यहाँ पर हम लोग बी यानी कि इसमें 2 प्रश्न को उठाएं। ठीक है, जो सबसे पहला है आपका वो क्या है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। हमारे भीतरी जो मनोवृत्ति है वो क्या दिखाती है, नए नए रंग दिखाती है। वो परम पचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। यानी कि सिंपली आपको इसको समझाना है, इसको व्याख्या करना है, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन किसका करना है, यानी कि हमारे भीतरी जो है मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाता है। वह परम पचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसा चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए प्रस्तुत जो पंक्ति है, यानी कि जो ऊपर जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है बातचीत के, जिसका रचनाकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। तो सबसे पहला लाइन जो है आपको एग्जाम में यही मतलब कि क्वेश्चन आंसर शीट में यही देना है। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार का आपको प्रश्न पूछेगा तो आपको सबसे पहला लाइन यही लिखना है, ये जो प्रस्तुत पंक्ति है वो लिया गया है बातचीत से, या फिर ये जो प्रस्तुत पंक्ति है वो लिया गया है लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा। ठीक है, जो कि बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। ठीक है, तो दोनों में से किस भी लिख सकते हैं। ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है वो बातचीत निबंध से लिया गया है, जिसके रचनाकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहला लाइन आपको यही लिखना है। अब दूसरा, इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है, इन पंक्तियों में लेखक ने यह लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। ठीक है, वो समाज से ही, यानी कि अगर आप इंग्लैंड में चले आएंगे तो इंग्लिश सीख लेंगे, यहाँ रहेंगे तो हिंदी, कोई अपना मातृभाषा में रहता है वो कुछ और सीख लेता है, यानी कि कोई देहाती टाइप का भाषा। ठीक है, तो यानी कि लेखक जो है यही कहना चाहता है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती। कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है, इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। ठीक है, इसकी चंचलता के कारण जो है मनुष्य एक दूसरे को क्या मान लेते हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त या फिर दुश्मन दोनों मान लेते हैं। वो कभी क्रोध बैठता है तो कभी कभी मीठी बातें करता है। इस स्थिति में मनुष्य की जो असली चरित्र का पता नहीं चलता। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंग जैसे बदलती रहती है। इस स्थिति के कारण लेखक इस मन के परपंचों को जड़ मानते हैं। वह कहता है कि यह आईना के समान है, इस संसार में छल कपट झूठ फरेब सब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता है। विद्वान लेखक इस स्थिति से बचने की सलाह भी देते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है सलाह भी देता है कि अपना मन पर जो है आपको नियंत्रण रखना होगा। तो हो सके तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप दोबारा वीडियो को देख करके नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला पॉइंट है आपका, अगला पंक्ति है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष नहीं होता। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेन जॉनसन ने कहा था इस बात को कि मनुष्य जब तक बोलेगा नहीं तो उसका ना ही गुण ना ही उसका दोष के बारे में पता चलेगा। ये किसने कहा था, वेन जॉनसन ने कहा था। तो ये लाइन आपको ये पंक्ति दिया है, तो सबसे पहला अपन वही लिखना है। ये जो पंक्ति है वो कहाँ से लिया गया है, बातचीत से लिया गया है, जिसका रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। निबंध के माध्यम से लेखक जो है यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य जो है आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि मनुष्य आपस में प्रेम से बातचीत करके प्रेम से जो है बातें का उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है, परंतु जब वह बड़ी संजीदगी से सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। देख रहे हैं यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है,
अगर आप दो आदमी के बीच 10 आदमी के बीच जाते हैं और ज़्यादा आप बोलचाल करते हैं, बहुत बोलते हैं, तो कहेगा ये फालतू खाली बकबक करता है, बोलते रहता है, पता नहीं कैसा आदमी है। मतलब आपको वहाँ पर क्या कहेगा, ये दोष है, यानी कि एक आपका कमजोरी है, बीमारी है, ठीक है। वहीं पर अगर आपको बोल देगा कि अब अगर आप अच्छे से, संजीदगी से, सलीके से, एक तहजीब से आप बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको कहेगा कि ये इसका गुण है, ठीक है। तो मनुष्य के चुप रहने के कारण उसका चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी जो है वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगता है, समझ गए। यानी कि अगर वो चुप रहे तो उसका चरित्र का कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन वह जैसे ही अगर कुछ बोलने लगता है तो उसका गुण के बारे में या फिर उसका दोष के बारे में हम लोगों को जो है पता चलता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में, यानी कि जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत, जो कि हिंदी का पहला चैप्टर है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, इसका जो है इतना ही आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किए हैं, ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न जो है आपका इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इससे बाहर नहीं पूछेगा, तो हो सके तो आप लोग दोबारा वीडियो को देख के नोट कर लीजिएगा या फिर एक दो बार और देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिए हैं, जो भी नहीं देखे उसको भी देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा या फिर प्लेलिस्ट में मिलेगा। और इसके बाद इसका जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद फिर ये चैप्टर आपका समाप्त, फिर हम लोग दूसरा चैप्टर में निकल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे आप लोग पढ़ाई करते रहे और प्लीज जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है, और जो भी आपके दोस्त अभी तक तैयारी नहीं शुरू किए हैं, आप लोग को काम है कम से कम एक बार उस तक जरूर पहुंचाए, उसको जरूर बोले कि देखो तैयारी शुरू कर दो, टाइम बहुत कम है, ठीक है। ये टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा और शुरुआत से पढ़ेंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर बाद में एक दो महीना लास्ट तक पढ़ेगा फिर वो रट्टू मल जैसा हाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।